शिष्य भी ऐसा ही दिख जाता है, उसकी भाषा विचार से, भंगिमा प्रकृति से, स्वभावशील संयम से, चिंतन चरित्र आचरण से, उसकी सकल पारमार्थिक आभा आभासित होती है। अरे उनका शिष्य ही तो ऐसा लगता है। खाली कपड़े से ही नहीं, स्वभाव से, वाणी और विचार से भी कई बार हमारे पूर्वज हम में प्रकट होते हैं, हमारे चरित्र से, आचरण से। और कुछ हमसे चूक हो तो वो हमसे कुछ नहीं कहते, कहते हैं इन ऐसा ही सीखा है इन्होंने। कोई चेला अगर गलत भी हो गया है तो बेचारे को कभी उसको कुछ नहीं कहा बड़े लोगों ने, धीरे से काना फूंसी करते हुए कहते हैं गुरु ने ऐसे ही सिखाया है। ये दोष है अभ्यास का, वहां से यही उच्चारण सीखा है। कई बार घर में आई नवेली बहू दुल्हन भी कुछ उसमें विसंगति हो, असंगत हो वो, अथवा उसमें कहीं समन्वय नहीं है, सामंजस्य नहीं है, स्वर में उग्रता है, स्वभाव में तीक्ष्णता है, कोई कुछ कहता थोड़ी ही आज समझते वहीं का संस्कार है पीछे वाला, या बहुत पारमार्थिकता है, या बड़ा विनय है, या समर्पण है। हम कैसे करें? वो गुण तो हमारे साथ पीछा करते ही हैं। तो याद रखना हम किसके हैं, याद रखो हम किसके हैं। हम सब ईश्वर की संतानें हैं, हम सब। तो वो गुण हम में है। आत्मा वह जायते ही पुत्रा, हम तो भगवान की संतानें हैं, हम तो भगवत संतानें हैं, ऋषियों की संतानें हैं। हमारा देखो क्या संबंध है, ब्रह्मविद ब्रह्माव भवति। जैसे ये जानकारी हमें लगती है हम वही हो जाते हैं। जिस दिन ये ज्ञान हुआ कि हम किसके हैं, कौन है हमारा मूल, कौन है हमारा ऊर्ध्व मूल, अधः शाखा, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। इन शाखा प्रशाखाओं से, इन वेद ध्वनियों से, इनकी गूंज अनुगूंज, इनके ध्वनि स्पंदनों से जो ज्ञान विकिरित होता है वो सर्वत्र हमारी सत्ता को आलोकित करते हुए बताता है कि हम परमात्मा की संतानें हैं, हम उनके हैं, हम उनके, हम सब। यस्तम वेद से वेदविद, उससे जानकारी मिल जाती है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसे शौनक आदि ने श्रुति से कहा आप तो वो हैं ज्ञान के सागर, करोड़ों सूर्य आपके पास हैं, करोड़ों सूर्य जैसा ज्ञान है, हमारी अज्ञान भित्ति का नाश कीजिए, हमें कथा सुनाइए। ये ज्ञान पिपासा कहेंगे, इसको ज्ञान की प्यास कहेंगे। इसे अच्छी बातों की प्यास आप में रहनी ही चाहिए। क्वेस्ट, एक प्यास आप में रहनी चाहिए, एक व्याकुलता रहे कुछ और जानने की। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम सर्व भय विनाशनम, संपूर्ण भय का जो नाश कर दे। आइए मैं वो कथा सुनाता हूं। सूत जी ऐसा कहने लगे कि वह कैसे ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए। भक्ति के पुत्र, यहां ज्ञान और वैराग्य छोटे हैं, भक्ति बड़ी है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान बड़ा है, कर्म मार्ग में कर्म बड़ा है, भक्ति मार्ग में भक्ति बड़ी है। पर भागवत में भक्ति श्रेष्ठ बताई गई, भक्ति के ही पुत्र बताए गए ज्ञान और वैराग्य।